Hello everyone, welcome back to my channel. I am Chahat, Law Montessori teacher, is going to discuss a topic with you today. So today we are going to discuss about some activities जो हम 2 साल के बच्चे को बहुत आराम से करा सकते हैं। मैंने अपनी जो भी अभी तक वीडियोस अपलोड करी हैं उसमें मुझे सिर्फ यही मैसेज आया मेरे इंस्टाग्राम पेज पे कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बताएं जो 2 साल के बच्चे के लिए बहुत अच्छी हैं। ठीक है, तो आज हम उन एक्टिविटीज़ पे बात करने वाले हैं जो 2 साल के बच्चे के लिए बहुत सही है और आप उसको आराम से एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट एक्टिविटी इज़ सेंसरी बीन्स। सेंसरी बीन्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इस एक्टिविटी को करवाना कैसे है। आपको एक बाउल लेना है, आप उस बाउल में या तो उसको राइस से फिल कर दीजिए या तो उसको बीन्स से या फिर उसको किसी भी चीज़ से, छोले हो गए, किसी भी चीज़ से आप उसको फिल कर दो। ठीक है, उसको भरने के बाद क्या करना है, आपको छोटे छोटे उसमें बटन्स हो गए या फिर कुछ भी ऐसा जो बच्चा ना मतलब बेसिकली उसमें ढूंढे उसमें ढूंढे और उसको करे। तो ये क्या हो गई, सेंसरी बीन्स एक्टिविटी हो गई कि वो उसमें हाथ डालेगा और अब फिर अपनी चीज़ों को वो ढूंढ रहा है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी बच्चे की टच पावर को और यू कैन से सेंसेस को डेवलप करने के लिए काफ़ी अच्छी है। तो ये वाली एक्टिविटी हम करवा सकते हैं। द सेकंड एक्टिविटी इज़ कलर सॉर्टिंग। मैंने हमेशा सॉर्टिंग एक्टिविटी पेरेंट्स को बहुत रिकमेंड करी है बिकॉज सॉर्टिंग एक्टिविटी इज़ द बेस्ट एक्टिविटी इफ़ यू वांट टू क्लियर अ कंसेप्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आप कुछ फ्लैश कार्ड्स परचेज कर सकते हैं और उससे आप अपनी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कुछ फ्लैश कार्ड्स परचेज करे हुए हैं बच्चों की एक्टिविटीज़ करवाने के लिए जो कि बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आपको आराम से ये वाले फ्लैश कार्ड्स मीशो पे अवेलेबल हो जाएंगे। मैंने मीशो से मंगवाए हैं और ये फ्लैश कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको इन फ्लैश कार्ड्स का लिंक चाहिए होगा तो मैं फॉर श्योर आपको दे दूँगी। आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या कमेंट बॉक्स में कहीं पे भी। ये फ्लैश कार्ड्स जो है वहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल है और ये तो मैं बहुत कम दिखा रही हूँ। काफ़ी अच्छी मतलब ये कह सकते हैं क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है फ्लैश कार्ड्स की। और इसमें एक साइड जैसे यहाँ पे फ्रूट अवेलेबल है एंड अदर साइड इज़ वेजिटेबल अवेलेबल है। ठीक है, तो आप ये जो है ना इन फ्लैश कार्ड्स को यूज़ करके आराम से करवा सकते हैं। इसमें मेरे पास कलर्स भी अवेलेबल हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो आप ये आराम से करा सकते हैं और ये एक्टिविटी आप आराम से घर में सॉर्टिंग एक्टिविटी, जैसे आपको आज कलर्स के बारे में बताना है तो आप बच्चे को कलर्स का बता सकते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बच्चे थोड़ा थोड़ा सीखने लग जाते हैं। कलर्स के बाद आप मतलब कि सारे फ्लैश कार्ड्स को रख सकते हैं। 2 डिफरेंट थिंग्स के वहाँ पे बास्केट रख दो कि आपको इसमें कलर्स के कलेक्ट करने हैं और इसमें वेजिटेबल्स के। हाँ, मुझे पता है 2 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा नहीं सीखता, बट वो जितना सीखता है उसके बेसिस पे आप सॉर्टिंग करवा सकते हैं। ठीक है, थर्ड एक्टिविटी इज़ नेचर वॉक। मैं हर वीडियो में रिकमेंड करती हूँ नेचर वॉक को बिकॉज नेचर वॉक इज़ द बेस्ट इफ़ आपको अपने बच्चे को नेचर के साथ कनेक्ट करना है, इफ़ आपको कलर का कंसेप्ट सिखाना है, क्योंकि जब आप गार्डन में जाते हैं वहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको टेक्सचर फील कराना है तो आप लीव्स को टच करवा सकते हैं आराम से। नेचर के तो बहुत फ़ायदे हैं। ठीक है, तो आप आराम से उसको एक नेचर वॉक करवा सकते हैं, वहाँ से वो काफ़ी कुछ सीखेगा। ठीक है, अगर आपके घर में खुद एक गार्डन नहीं बना हुआ है, लाइक जैसे टेरेस होते हैं आजकल लोग बहुत उनको डेकोरेट करके रखते हैं। ठीक है, अगर आपके घर में ऐसा कुछ नहीं है तो आराम से आप अपने नियर बाय पार्क में बच्चे को लेकर जा सकते हैं, उसके साथ थोड़ी वॉक करो, उसको थोड़ा और भी अपने आसपास की चीज़ें दिखाओ, वो और बच्चों को खेलता हुआ देखेगा तो वो उनके साथ भी खेलेगा। काफ़ी फ़ायदे हैं नेचर वॉक के। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ प्ले डो। जैसे कि मैंने देखा है जब मदर्स आटा गूंथती हैं तो बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है वो आटा गूंथने तो नहीं बैठेंगे। आप क्या कर सकते हैं, आप उनको क्ले ला के दे सकते हैं। ठीक है, क्ले से क्या होता है, क्ले से क्या होता है ना, बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स अच्छी होती है। ठीक है, और साथ ही साथ वो थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कुछ ना कुछ नया जो है ना उन क्ले के साथ कुछ अच्छा बनाएगा। तो वो उनका डो बनाएगा, वो उनके साथ खेलेगा बेसिकली। ठीक है, और डिफरेंट कलर्स की क्ले आप ला के दे सकते हैं तो बच्चे को क्या होगा, पता लगेगा कि डिफरेंट कलर्स होते हैं। मतलब आपको बेसिकली हर चीज़ में जो भी आप एक्टिविटी करवा रहे हैं ना उसमें आपको वो सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है कि मतलब 2 से 3 कंसेप्ट जो है ना उस एक्टिविटी में क्लियर हो बच्चे के। ठीक है, फोर्थ एक्टिविटी इज़ स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम जो है लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टोरी टाइम एक ऐसी एक्टिविटी है जो बच्चे उससे बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे इमोशंस के बारे में सीखेंगे, बच्चे डिफरेंट लोगों के बारे में जानेंगे कि मतलब जैसे जैसे स्टोरीज में डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, बच्चे उस पर ध्यान देंगे कि मम्मी इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। इमोशंस के बारे में जानेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, डिफरेंट आपसे क्वेश्चंस करेंगे। स्टोरी टाइम के तो बहुत बेनिफिट्स हैं। और अगर आपको कुछ बेस्ट स्टोरी बुक्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी कि कौन सी जो स्टोरी बुक्स हैं सबसे अच्छी हैं जो आपको लेनी चाहिए। और मैं फॉर श्योर अफोर्डेबल ही बताऊंगी, ज़्यादा खर्चा मैं आप लोग का वैसे भी नहीं करवाने वाली। ठीक है, तो मैं आपको ईजिली बता दूंगी। आप वो स्टोरी बुक्स परचेज करें और रोज़ बेड टाइम पे अपने बच्चे को एक स्टोरी तो ज़रूर सुनाएं। उससे उसकी वोकैबुलरी भी इनहेंस होगी, वो उसके ब्रेन फंक्शंस होंगे, वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस करेगा। काफ़ी कुछ बेनिफिट्स हैं इसके। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कि जैसे उससे क्या होता है कि आप डिफरेंट कलर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स ला के दो। ठीक है, वो क्या करेगा, उससे कुछ ना कुछ बनाता रहेगा। कभी कुछ बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहा है, कभी कुछ छोटी बिल्डिंग बना रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्डिंग्स बना रहा है, डिफरेंट कलर्स कर रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है कि इस पीस को कैसे लगाऊं कि वो बड़ी हो जाए बिल्डिंग। बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। ठीक है, मैं आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से खरीदने हैं मैं ये भी आपको मेंशन कर दूंगी। आप आराम से वो बिल्डिंग ब्लॉक्स खरीद सकते हैं। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स की एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। मतलब आपका बच्चा एक अपना साइड खेलता रहेगा और करता रहेगा कुछ ना कुछ।
ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ इमेजिनेटिव प्ले। इमेजिनेटिव प्ले या प्रिटेंड प्ले, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये एक्टिविटी बहुत सही है, मतलब बच्चों को करवाने के लिए। वो अपने आप ही खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और इनफैक्ट जैसे हम भी करते ही थे बचपन में कि हम टीचर टीचर खेल रहे हैं, किचन सेट खेल रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो आप अपने बच्चे को ऐसे टॉयज़ ला कर दे सकते हैं, जैसे डॉक्टर सेट्स हो गए, किचन सेट्स हो गए, और वट एवर इट इज़। वो आराम से अपना खेलते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। एंड मेक श्योर जब भी आप उनके लिए कोई भी मटेरियल परचेज़ करें, वो मटेरियल ऐसा हो जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हो, जिसमें काफ़ी सारे कलर्स इंक्लूड हो। तो उससे क्या होगा ना, वो कलर्स को काफ़ी कुछ करेगा, मतलब कलर्स के बारे में उसको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी। और उसका ये जो कंसेप्ट है ना कलर्स का, वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ वाटर प्ले। वाटर प्ले भी सही एक्टिविटी है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपको जैसे एक टब है, या बच्चे जब नहाने भी जाते हैं, आप एक टब है, एक बकेट हो गई, उसमें पानी है, उसको पानी में छोड़ दो, लाइक वो स्प्लैश कर रहा है पानी को, ठीक है, वो अपने आप ही लगा पड़ा है, खेल रहा है पानी से। ये सब एक्टिविटीज़ हम सेकेंड ईयर ओल्ड बच्चे को करा सकते हैं। और ये सब एक्टिविटी भी हम इसलिए करा रहे हैं कि उसकी बॉडी जो है ना वो मूव करे, उसकी बॉडी मूवमेंट करे, फाइन मोटर स्किल्स। अभी हम इतने एक्टिविटीज़ नहीं करवा सकते हैं उसको कि वो बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाए, बट हाँ हम स्टार्ट कर सकते हैं। हम स्टार्ट कर सकते हैं कि उसकी बॉडी मूव करे, वो फाइन मोटर स्किल्स अपनी इंप्रूव करे, मोटर स्किल्स इंप्रूव करे, ठीक है, वो इन्जॉय करे, वो इमोशंस दिखाए, वो एक्सप्रेस करे चीज़ों को। हम ये ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट, जिन भी पेरेंट्स को एक्टिविटीज़ चाहिए थी, मैंने उनके लिए एक्टिविटी बना दी है। वो आराम से एक्टिविटीज़ अपने बच्चे को घर में करा सकते हैं। अगर आपको और जानना है कि और एक्टिविटीज़ कैसे करवानी है, ईजी एक्टिविटीज़ कैसे करवानी है, और जब बिल्कुल ईजीएस्ट एक्टिविटीज़ जिन पे आपको बिल्कुल पैसे नहीं खर्च करने हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप आराम से अपने बच्चे को घर में करा सकते हैं। ठीक है। और अगर आपके किसी भी बच्चे को कोई भी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो आप उसके लिए भी हमें डीएम कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के स्लॉट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। तो this is all about this video. Do not forget to subscribe our channel, like our video, and comment down below if you have any query. See you in the next video. Bye bye.